गोकुल पार्क जाने के लिए बीसीसीएल का यह रास्ता नॉर्थ तीसरा कोलियरी के पास। आप लोग देखिए कि यहाँ पर जितना भी ये जो हम लोग ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं ये ओबी डंप है। ये देखिए, हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये जगह असल में है कैसी। मिट्टी आज थोड़ी नरम हो चुकी है क्योंकि बारिश हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है। चारों तरफ आग ही आग फैला हुआ है जिसके कारण धुआं निकल रहा है। चारों तरफ धुआं है और इस धुआं के कारण से मुझे बड़ा सफोकेशन सा फील हो रहा है क्योंकि अलग अलग तरह का गैस है इस धुएं में। और देखिए उधर जो हम लोग आए थे एक्चुअली गोकुल पार्क को ढूंढने के लिए। गोकुल पार्क वहाँ पर है, वहाँ दूर पर एक छोटा सा मंदिर जो दिख रहा है वो गोकुल पार्क का सबसे टॉप इलाका है। उसके बाद ये पूरा जो है, ये पूरा जगह कभी पार्क हुआ करता था। ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं जो धुआं से अभी भरा हुआ है, ये कभी पार्क हुआ करता था, पर अब ये जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पर कुछ भी रहने को नहीं। सरकार ने हजारों लाखों करोड़ रुपए इस जगह पर खर्च किए थे, पर सारा वेस्ट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं। इधर देखिए मेरा बाइक यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये है मेरे मामा, ये रहे हम एकदम स्माइल करते हुए। और इधर इलाका, ये हम लोग बहुत ऊंचाई पर चढ़े हुए हैं एक्चुअली, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर। ये जो मंदिर आपको दिख रहा है दूर में, ये भी पहाड़ के बहुत ऊंचाई पर है। ये ओबी डंप पर बना हुआ था और ये एक्चुअली इको रिस्टोरेशन पार्क था, पर अब ये रिस्टोरेशन के लायक भी नहीं बचा। यहाँ पर इतना ज़्यादा जो हार्मफुल गैसेस वाला जो धुआं निकल रहा है, यहाँ पर अगर कोई रहे कुछ दिन तो उनका लंग्स तो ऐसे ही बर्बाद हो जाए। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर से ये गैस निकल रहा है। और अंदर ही अंदर ये ओबी डंप में भी आग लग चुका है। मतलब आप लोग समझ लीजिए, ज़मीन के अंदर तो झरिया के आग है ही, पर इस ओबी डंप में भी आग लगा हुआ है। सोचिए कितना गंदा और कितना भयानक स्थिति है। आप लोग ऐसे जगह पर शायद ही रहने को सोचेंगे, परंतु यहाँ पर लोग रहने को मजबूर है इस जगह पर। और पता नहीं सरकार क्या कर रही है। ये जगह पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा तहस नहस हो गया। पर ये जगह जो बहुत सुंदर हुआ करता था, यहाँ पर तरह तरह का फूल लगाया जाता था। मुझे याद है कि जब मैंने 12th कंप्लीट किया था 2016 में, तब ये जगह हम लोग आते थे घूमने के लिए और यह जगह बहुत ही सुंदर लगता था। परंतु आज अगर यहाँ पर देखते हैं तो यह विश्वास नहीं होता है कि ये जगह वो बंजर सा बन गया है और बहुत ही डरावना सा दृश्य बन गया है। यहाँ पर झूले लगे हुए थे अलग अलग तरह के और बहुत सारे फूल लगाए गए थे। हम लोग यहाँ पर आते थे, अपना टाइम स्पेंड करते थे, बैठते थे, बड़ा मज़ा आता था। वो उधर के रास्ते से हम लोगों को एक्चुअली आना था, पर हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर आ गए और ऊपर आने के बाद हम लोगों को यह भयावह दृष्टि देखने को मिला। मुझे सुनने में आया था कि गोकुल पार्क करीब करीब तहस नहस हो चुका है, पर यह देखकर तो आज मुझे भी डर सा लगने लगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। रिस्टोरेशन करने के बाद भी अगर ये हाल है तो फिर खाक रिस्टोरेशन। सरकार अपना बजट लगाते जा रही है, पैसा लगाते जा रही है और वो सारा डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। अगर इसको रिस्टोर किया गया तो फिर इसका स्थिति हुआ कैसे और क्यों हुआ, और पता नहीं क्यों कोई मीडिया इसे दिखाती नहीं। इतना इतना ज़्यादा पैसा, एक एक रुपया जो लोगों को टैक्स के तरफ से जाता है, लोगों का जो टैक्स लगता है उस पर से सरकार खर्च करती है। पता नहीं कैसे ये सारा वेस्ट हो जा रहा है और कोई मीडिया इसे पब्लिश भी नहीं कर रही है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि क्या चल रहा है हमारे देश में। छोटी छोटी बातें हैं, पर इस पर ऐसा नहीं कि कोई 10-20 लाख रुपए बस खर्च हुआ था। इसका अगर आप एस्टिमेट देखें तो फिर आप लोगों को भी लगने लगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत बड़ा अमाउंट डिस्ट्रॉय हुआ है, प्लस ये जगह भी डिस्ट्रॉय हो गया। क्या इस जगह को हम लोग वापस ला सकते हैं? चलिए मानते हैं कि बीसीसीएल कहती है कि हम जो भी ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं, इसकी खुदाई करते हैं और खुदाई करने के बाद
हम लोग उस जगह को वापस से ठीक करने के लिए रिस्टोरेशन पार्क बनाते हैं, ताकि उस जगह को जो हम लोग बर्बाद कर चुके हैं उसको वापस से उसके इकोलॉजिकल हैबिटाट को वहाँ पर हम लोग वापस से ला सके। परंतु क्या यह दिख रहा है आप लोग को? आपको देखकर लग रहा है कि यहाँ पर पेड़ पौधे जो है, जो भी है, जो अभी मौजूद है थोड़े बहुत, वहाँ पर क्या जानवर चिड़िया वगैरह रह सकते हैं? क्या अपना हैबिटाट वो लोग बना पाएंगे इस विषैले गैस वाले स्थिति पर? और अगर रहे तो कितने दिन बच पाएंगे? ये पूरा ही इलाका गोकुल पार्क के अंदर आता है। ये जितना आप यहाँ से वहाँ तक जो दूर तक देख पा रहे हैं, जितना भी इलाका में आप लोग देख रहे हैं कि ये धुआं धुआं सा है, ये सारा गोकुल पार्क के अंदर आता है। क्या आपको लग रहा है कि इस स्थिति पर, इस जगह पर जीवन संभव है? मुझे तो नहीं लग रहा है। तो गोकुल पार्क का यह भयानक सा दृश्य दिखाने के बाद, ये जो दृश्य हमने आप लोगों को दिखाया, पता नहीं ये कितने लोगों तक पहुंचेगा, पर यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। बोला जाता है कि इकोलॉजी को ऐसे ही बर्बाद किया जा रहा है इंसान के द्वारा। इंसान खुद ही अपना दुश्मन है और इंसान खुद ही लोगों को मार रहा है। तो इसके साथ हम लोग अलविदा कहेंगे। अब हम चलते हैं मामा जी के साथ घर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नॉर्थ तीसरा कोलियरी BCCL, यहाँ पर ये दृश्य दिखाने के बाद इस ओबी डंप, एक्चुअली हम लोग ओबी डंप में हैं और यहाँ से हम लोग नीचे की ओर उतर रहे हैं। यहाँ पर है मेरे मामा जो गाड़ी चला रहे हैं। ये है मेरे स्टाइलिश मामा। इनका हेयर कट और इनका बियर्ड बड़ा खतरनाक सा है। रुकिए, मैं फ्रंट कैमरा से आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ, आगे से कैसा दिखता है। ये देखिए उतरते हुए ये व्यू किस तरह से दिखता है। और वो जो मंदिर वहाँ दूर पर वाइट से दिख रहा है, वो है एक्चुअली गोकुल पार्क। वो है एक्चुअल गोकुल पार्क का इलाका। और यहाँ पर देखिए, ये सारी जगह पर धुआं निकलता जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। इसी तरह से जीवन चलता रहता है। लोग मैनेज करते रहते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग आए थे एक्चुअली गोकुल पार्क देखने के लिए, पर यह दृश्य देखने के बाद हम लोगों को पता चल गया कि गोकुल पार्क क्या है और क्या रह गया। ये मंदिर है एक्चुअली गोकुल पार्क का। और देखिए पूरे एकदम तहस नहस होकर बर्बाद हो चुका है। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता था जो कि अभी बंद कर दिया गया है। और गोकुल पार्क सही में परमानेंटली ही बंद कर दिया गया है। जैसे कि हमें पता चला था कि गोकुल पार्क को बंद कर दिया गया है, इसके सारे रास्ते सही में बंद कर दिए गए हैं। ये देखिए, और वैसे ये KGF है कोयले का। यहाँ पर सोना नहीं, यहाँ काला हीरा मिलता है। तो आप लोग देखिए, जहाँ अगर यहाँ ऊपर चढ़ने के बाद जहाँ से दूर दूर तक अगर नजर दौड़ाएंगे तो दिखेगा हमें बस काला हीरा। ये जमीन भी हमारे काले हीरे से भरी हुई है। यहाँ इतना पैसा है, इतना ज्यादा पैसा है कि आप लोग पूरे जीवन में सोच नहीं सकते। ये देखिए, ये सारे बड़े बड़े गाड़ियाँ और ये सारे पार्ट वेस्ट हो चुके हैं। आदमी एक JCB देखकर अपने आप को कहता है कि वो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर देखिए कितने सारी बड़े बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई है। और ये सारे BCCL के अंडर आते हैं। ये छोटे मोटे JCB तो यहाँ बहुत नॉर्मल, इनको हम लोग वैल्यू भी नहीं देते हैं। ये सब इतना छोटा छोटा है कि हम लोग इनको सही में एक्चुअली बहुत ही छोटा मानते हैं। पता नहीं आप लोग सब ने इन गाड़ियों को देखा है कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ। जिंदगी में अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता ढूंढने का कोशिश करना चाहिए। वैसे तो हमें पता था कि पहला रास्ता कौन सा है, फिर भी हम दूसरे रास्ते से गए थे। पर अब देखते हैं कि पहला रास्ता खुला है कि नहीं। दूसरा रास्ता तो हमें बंद ही मिला। इसी पहाड़ के ऊपर एक्चुअली है गोकुल पार्क और ये है उसका फ्रंट गेट जो कि बंद है। ये देखिए, ये गोकुल पार्क का फ्रंट गेट हुआ करता था जो कि वीरान पड़ा है और बंद हो चुका है। अभी इसी रास्ते से हम लोग चढ़ा करते थे, अब चढ़ने की हिम्मत नहीं होगी। ये देखिए, वो जो पार्क था वो इसी पहाड़ के ऊपर मौजूद था। रास्ता क्लोज, पहाड़ बंद।
पर कहा जाता है कि हर एक अच्छे चीज़ का अंत होता है, और यह अंत इतना बुरा है कि ये पूरे आग में झुलस कर ख़त्म हो रहा है। न सरकार ने ध्यान दिया, न किसी ने, और यह जगह पूरी तरह से बर्बाद हो गई।